खुश आमदीद दोस्तों। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कश्मीर को कश्मीर क्यों कहा जाता है और इस नाम के साथ जुड़ी चंद दिलचस्प कहानियों और तारीख़ को भी देखेंगे। कश्मीर जन्नत नज़ीर की हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब है और लफ्ज़ कश्मीर अपने अंदर बहुत सारे राज समेटे हुए है। आइए एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने जा रही है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले पंडित कुल्हन की किताब राज तरंगनी, जो कश्मीर की तारीख़ पर लिखी गई है और एक मशहूर किताब है, उसका हवाला पेश करूँगा। पंडित कुल्हन ने लिखा कि कश्मीर का लफ्ज़ कश्मीर से निकला है। कहा जाता है कि ज़माने कदीम में जहाँ आज का कश्मीर है, ये इलाका सारा साल पानी में डूबा रहता था। यहाँ एक गहरी झील वाक़या थी जिसे सत्तीसर झील कहा जाता था। इस झील में एक देव छुपा रहता था जिसका नाम जल्लू दब्बू था। वो झील से निकलकर उसके किनारों पर रहने वाले इंसानों को ना सिर्फ तंग करता था बल्कि उन्हें खा जाता था। इस देव ने इंसानों की ज़िंदगी उजेरन बना रखी थी। जब लोग इस आदमखोर देव से हद दर्जा तंग आ गए तो मनु देववस्त के अहद में एक रूहानी कुव्वत की हामिल शख्सियत कश्यप ऋषि इस खित्ते में तशरीफ़ लाए तो लोगों ने उनके हजूर पेश होकर जालिम देव के जुल्म की शिकायत की और उसके मजालम से निजात दिलाने की फरियाद की। चनाचा कश्यप ऋषि ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मदद से रूहानी अमल के ज़रिए झील का पानी खारिज कर दिया। जल्लू दब्बू जब बाहर आया तो उसे पहाड़ के नीचे दबाकर हलाक कर दिया गया। झील की तह से एक हमवार वादी सामने आई जो कश्यप मीर कहलाई, यानी कश्यप बुजुर्ग की हाली करदा जगह। इस रवायत के मुताबिक कश्मीर का कदीम नाम कश्यप मीर था, जो आस्ता आस्ता बिगड़ते बिगड़ते कश्मीर कहलाने लग गया। पंडित कुल्हन ने एक और रवायत का जिक्र किया। इस रवायत का नाम है तत्सरू बुमियाऊ। एक रवायत के मुताबिक कश्मीर का नाम तत्सरू बुमियाऊ यानी तीर्थों की सरजमीन है। कश्मीर का अव्वल और मतबर्रक तीर्थ नील नाग चश्मा है। कदीम रवायात के मुताबिक ये तीर्थ इस मुल्क के तीर्थों का सरदार माना गया। कहा जाता है कि नील कश्यप ऋषि का बेटा था। उसकी जाए पैदाश वैरी नाग कस्बे का यही चश्मा है जो परगना शाह आबाद में दर्रा बानिहाल के दामन में वाक़या है। कदीम ज़माने में अहले कश्मीर इन चश्मों की पूजा किया करते थे। ऐसे तीर्थ चश्मे जगह जगह थे, लिहाजा इन तीर्थों की कसरत के सबब इस खित्ते को तत्सरू बुमियाऊ कहा जाने लगा। एक तीसरी रवायत में कहा जाता है कश्मीर का लफ्ज़ काशीर से निकला है। एक रवायत के मुताबिक 558 कबल मसीह में बनी इसराइल के वो ग्रोह जो मुल्क शाम से हिजरत करके इस खित्ता ज़मीन पर वारद हुए, उन्होंने जब इस धरती और इसकी आबो हवा को देखा तो वो फ़ौरन पुकार उठे काशीर काशीर। काशीर इब्रानी ज़बान में मानिंद या जैसा के मानों में इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज़ कुरान करीम में भी आया है और अशीर मुल्क शाम को कहते हैं। अंग्रेज़ी में ये लफ्ज़ सीरिया कहलाता है, यानी मुल्क शाम जैसा मुल्क। यूँ इब्रानी ज़बान बोलने वाले बनी इसराइल ने उसे काशीर का नाम दिया, जो आस्ता आस्ता बिगड़ते बिगड़ते कश्मीर बन गया। कश्मीरी ज़बान बोलने वाले कश्मीर को आज भी काशीर ही कहते हैं। इसी के साथ जुड़ी एक और रवायत भी है कि कश्मीर में दाखिल होने वाले बनी इसराइल ने जब देखा कि इस खित्ते की मकामी आबादी किसी अलहामी मज़हब की पैरोकार नहीं और इनके यहाँ हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं, इसलिए वो हराम चीज़ें खाते हैं। जब मकामी लोगों ने बनी इसराइल को भी गैर ज़बाशुदा गोश्त खाने की दावत दी तो उन्होंने कहा इस 6 काशिर यानी हम हलाल होर हैं। काशिर इब्रानी ज़बान में हलाल होर को कहते हैं। काशिर बाद में बिगड़कर कश्मीर बन गया, जिसके मानी हैं हलाल होर। बनी इसराइल चूँकि इल्हामी मज़हब के पैरोकार थे, वो ज़बीहा का गोश्त खाते थे। कश्मीर के मकामी लोगों को उनका ये तरीक़ाकार पसंद आया। इसी तरह एक रवायत मिलती है कास मीरा। एक रवायत ये है कि कश्मीर दरअसल कास और मीरा का मरकब है। वादी कश्मीर में एक झील थी, झील के पानी को कास कहते हैं और मीरा ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पानी ना हो। कास मीरा यानी पानी से खाली की हुई झील का इलाका। कास मीर रफ्ता रफ्ता बदल कर कश्मीर कहलाने लग गया। एक और रवायत है कि कश्मीर का लफ्ज़ असल में कश्मीर से निकला है। कस नाले को कहा जाता है और मीर का मतलब है बुलंद जगह, यानी नालों और पहाड़ों पर मुश्तमिल मुल्क। इसी तरह एक और रवायत में कहा जाता है कि ये लफ्ज़ खशमर से निकला है।
عہد قدیم میں وادی کشمیر اور اس کے گرد و نواح میں ایک قوم آباد تھی جس کا نام خش تھا۔ اس نسبت سے اس خطے کا نام خش مر پڑ گیا، یعنی خش قوم کے رہنے کی جگہ، جو بعد میں بگڑتے بگڑتے کشمیر بن گیا۔ مسلم مصنفین نے ایک اور روایت کا ذکر کیا ہے جو کہ نہایت دلچسپ ہے، آئیے ہم اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لفظ کشمیر کاش اور میر کا مرکب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاہی دربار میں جنات کا ایک سردار تھا جس کا نام کاش تھا، جبکہ میر پریوں کی سردار تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاہی بیڑا ہوا میں اڑتا ہوا خطہ کشمیر سے گزرا تو سلیمان علیہ السلام نے پانی کے ایک وسیع ذخیرے میں موجود پہاڑ کی خشک چوٹی کو دیکھتے ہوئے بیڑے کو اس پر اترنے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ بیڑا اترا تو آپ نے دیکھا کہ آس پاس حد نظر پانی ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ خوبصورت منظر دیکھتے ہی وہ اش اش کر اٹھے۔ انہوں نے اپنے مصاحبوں سے مشورہ کیا کہ اگر اس جھیل کے پانی کو خارج کر دیا جائے تو اس کی تہہ سے خوبصورت زرخیز وادی نمودار ہوگی جس میں انسانی آبادی ممکن ہوگی۔ چنانچہ یہ سوال پیدا ہوا کہ اس جھیل سے پانی کیسے خارج کیا جائے۔ جنوں کا سردار کاش جو اس میٹنگ میں موجود تھا، اس نے پیشکش کی کہ وہ یہ فریضہ سر انجام دے سکتا ہے، لیکن اس نے یہ فرمائش کی کہ اگر وہ یہ خدمت سر انجام دے دے تو شاہی دربار میں موجود میر پری اس کے عقد میں دے دی جائے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ فرمائش پوری کرنے کا وعدہ کیا اور حکم دیا کہ اگر وہ اس جھیل کو خالی کر دے تو اسے میر پری کے ساتھ بیاہ دیا جائے گا۔ چنانچہ اس جن نے اپنے طلسماتی عمل سے بارہمولہ کا پہاڑ کاٹ دیا جس سے جھیل کا پانی خارج ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے میر پری اس کے عقد میں دے دی۔ یوں کاش اور میر کی نسبت سے اس خطے کا نام کشمیر رکھا گیا، جو صوتی تغیر سے بولتے بولتے کشمیر بن گیا۔ سری نگر کے عقب میں کوہ ہرمکھ کی چوٹی پر تخت سلیمان اسی واقعے کی وجہ سے منسوب ہے۔ 14ویں صدی عیسوی میں جب سید علی ہمدانی کشمیر تشریف لائے تو انہوں نے شاید اسی تناظر میں کشمیر کو باغ سلیمان کا نام دیا۔ ان سبھی تشریحات اور روایات سے اس امر کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خطہ کشمیر تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے کتنی وسیع عظمت اور وسعت اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اسے اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ بہت شکریہ۔